प्रस्तुत है आज की कहानी खामोश कैनवस। कॉलोनी की धूप खिली हुई सुबहें अपनी एक अलग ही लय पर थिरकती थी। पतियों और बच्चों के स्कूल दफ्तर जाते ही यहाँ का माहौल बदल जाता। साड़ियों की सरसराहट, चाय की खुशबू और हल्की गपशप की आवाजें गलियों में तैरने लगती। ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ हर औरत की अपनी एक पहचान थी, जो अक्सर उसके घर की चार दीवारी से बाहर आकर इन गलियों में पनपती थी। मीरा, उस कॉलोनी की नई नवेली बहू, इस दुनिया में अभी कदम ही रख रही थी। दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी से यहाँ की धीमी चाल उसे थोड़ी अजनबी लग रही थी। वो सबको समझने की कोशिश करती, लेकिन अक्सर खुद को अकेला पाती। श्रीमती शर्मा कॉलोनी के सबसे पुरानी और अनुभवी पड़ोसन थी, जिनकी जुबान पर हर घर की खबर रहती थी। वो बातें इतनी घुमा फिरा कर करती थी कि सुनते सुनते दिमाग घूम जाए। मीरा बहू, दिल्ली में तो लोग फैशन में ही रहते होंगे, यहाँ इतनी सादगी। उनकी आवाज में एक चुभन होती थी। अंजलि, इंस्टाग्राम पर जिंदगी को ज्यादा सुंदर दिखाने वाली, अपनी फिटनेस और ब्रांड्स में मग्न रहती। आजकल तो डिजाइनर ही पहनते हैं सब, ये साधारण चीजें तो अब कौन लेता है, वो अक्सर अपनी बातें ऐसे ही शुरू करती। और पूजा, दो छोटे बच्चों की माँ, हमेशा थकान, चिड़चिड़ाहट और बच्चों की हजार शिकायतों में उलझी रहती थी। मेरे बच्चे मुझे पागल कर देंगे, डॉक्टर के चक्कर काटते काटते कमर दुखने लगी है। उसकी ये शिकायत तो जैसे दिनचर्या का हिस्सा थी। इन सब के बीच एक औरत ऐसी भी थी जो इन सब से अलग थी, रीना। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, किटी पार्टी में शामिल नहीं होती थी और कॉलोनी के लोग उसे अजीब और असामाजिक मानते थे। उसे सिर्फ जरूरत के वक्त ही बाहर देखा जाता था। मीरा को रीना में कुछ खास लगता था। उसकी खामोशी में एक अलग गहराई थी, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला उससे बात करने का। एक दिन कॉलोनी के नोटिस बोर्ड पर एक सूचना लगी, जिसने सबकी चुप्पी तोड़ दी। रीना एक कला प्रदर्शनी की मेजबानी करने वाली थी। रीना अपनी पेंटिंग्स दिखाएगी, वही रीना जिसने कभी अपने घर का दरवाजा भी नहीं खोला। ये खबर पूरी कॉलोनी में जंगल की आग की तरह फैल गई। औरतें उत्साहित तो थीं, पर थोड़ी सशंकित भी कि पता नहीं वो क्या दिखाएगी। प्रदर्शनी का दिन आया और कॉलोनी की लगभग हर औरत रीना के अपार्टमेंट में इकट्ठा हुई। मीरा भी वहीं थी। अपार्टमेंट का इंटीरियर बहुत शांत और सुकून भरा था। दीवारों पर हल्के रंग और कोने कोने में कला की झलक। वे मुख्य गैलरी में पहुंचे और एक पल को सब ठिठक गए। दीवारों पर कई पोर्ट्रेट टंगे थे और हर पोर्ट्रेट में कोई जाना पहचाना चेहरा था। श्रीमती शर्मा का, अंजलि का, पूजा का और स्वयं मीरा का भी। ये कोई साधारण तस्वीरें नहीं थीं। ये पेंटिंग्स ऐसी थीं मानो रीना ने हर औरत के दिखावटी चेहरे के पीछे छिपी हुई सच्ची भावनाएं, उनके संघर्ष और अनकही कहानियां कैनवस पर उतार दी हों। श्रीमती शर्मा अपने सबसे सुंदर साड़ी में सजी थी। चेहरे पर एक दिखावटी मुस्कान थी, पर उनकी आंखों में एक गहरी उदासी दिख रही थी और पृष्ठभूमि में एक पुराना टूटा हुआ मकान था, जो शायद उनकी बीते दिनों की तकलीफों को दर्शा रहा था। अंजलि का पोर्ट्रेट उसे सबसे महंगे गहनों और एक फैशनेबल पोज में दिखाता था, पर उसकी आंखों में असुरक्षा और पीछे एक अकेला सा फोन, जिस पर सोशल मीडिया की खाली रील्स घूमती दिख रही थी, जो उसके अकेलेपन और दिखावे की जिंदगी का प्रतीक था। पूजा को अपने बच्चों के साथ भागते दौड़ते हुए दिखाया गया था। चेहरे पर थकान और झुंझलाहट थी, पर उसकी आंखों में कहीं खोए हुए बचपन के सपनों की एक झलक थी और उसके हाथ में एक अधूरी कविता की डायरी पड़ी थी, जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाई थी। मीरा का पोर्ट्रेट,
जिसमें वो चुपचाप किताबों में खोई थी, लेकिन पृष्ठभूमि में दिल्ली के लंच में दोस्तों के साथ खुशनुमा महफिल थी और साथ में एक वीरान कमरा भी, जो यहाँ उसकी एकाकीपन को दर्शाता था। और फिर रीना का खुद का भी एक पोर्ट्रेट था। वो बहुत शांत बैठी थी, उसके पीछे ढेरों ऐसे कागज जो वो फेंक चुकी थी, अनगिनत पेंटिंग के स्केच। वो चुप होकर भी सबकी कहानियां अपनी आंखों में समेट लेती थी और उसे अपने कैनवस पर उतार देती थी। एक एक करके महिलाएं एक दूसरे के पोर्ट्रेट को देखती और फिर खुद के चित्र को। पहले गुस्सा आया, ये क्या बकवास है, इसने हमें ऐसे क्यों दिखाया, हम ऐसी थोड़ी हैं। फिर आश्चर्य और धीरे धीरे एक कड़वी सच्चाई का एहसास। मीरा अपनी तस्वीर को देखते हुए अंदर तक हिल गई। उसे लगा जैसे रीना ने उसकी आत्मा को पढ़ लिया है। तभी रीना ने अपनी खामोशी तोड़ी। उसकी आवाज शांत थी, पर हर शब्द दिल को छू रहा था। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये वो खामोश कहानियां हैं जो मैंने इस कॉलोनी में सांस लेती देखी है। ये आपकी रूहों का कैनवस है। मैंने वो सब बनाया है जो आप जुबान से नहीं कहती, पर जिसकी छाप आपकी आंखों, आपकी दिनचर्या कर दिखती है। वो समझा रही थी कि कैसे उसने हर महिला की खामोश मुस्कान, थकन भरी निगाहों और छिपे हुए संघर्षों को अपने कैनवस पर उतारा है। उसका मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं, बल्कि उन दीवारों को तोड़ना था जो वे खुद के इर्द गिर्द बनाती हैं। हम सब इतना दिखाते हैं कि हम खुश हैं, हमारी जिंदगी परफेक्ट है, पर क्या ऐसा है? कभी कभी हम खुद को ही इतना धोखा देते हैं कि अपनी हकीकत से दूर हो जाते हैं। मैंने बस वो सच्चाई दिखाने की कोशिश की है जो आप सबके अंदर है। रीना के शब्द उनके दिलों पर तीर की तरह लगे। पोर्ट्रेट देखने के बाद महिलाएं पहले की तरह गपशप या एक दूसरे को नीचा दिखाने में सक्षम नहीं थीं। वे खुद को रीना के कैनवस में देखकर टूटती हैं, पर साथ ही खुद को स्वीकार भी करती हैं। मीरा महसूस करती है कि रीना सिर्फ चित्रकार नहीं, बल्कि एक गहरी सोच वाली इंसान है। धीरे धीरे महिलाएं रीना से निजी तौर पर बात करना शुरू करती हैं। श्रीमती शर्मा अपने अकेलेपन और परिवार के अभाव की बात करती हैं। अंजलि अपनी दिखावटी जिंदगी के पीछे छिपे डिप्रेशन और वित्तीय समस्याओं को बताती है। पूजा अपने बच्चों के कारण खत्म हुए अपने लेखन के शौक का जिक्र करती है और अपने सपनों को याद करती है। मीरा भी अपने अंदर की असुरक्षा और यहाँ घुलने मिलने में हो रही कठिनाई के बारे में बात करती है। कॉलोनी की महिलाओं की किटी पार्टी अब महज गपशप और दिखावे की नहीं रह जाती। वे अब अपनी हंसी, दुख, सपने और निराशाएं एक दूसरे के साथ साझा करती हैं। वे एक दूसरे की कमजोरियों को स्वीकार करना सीखती हैं और एक दूसरे की मदद करती हैं। रीना का खामोश कैनवस उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है, एक आईना जो उन्हें उनकी सच्ची पहचान दिखाता है और उन्हें एक साथ लाता है। अब वे पड़ोसी से बढ़कर एक दूसरे की सच्ची सहेलियां बन चुकी थीं।